फ्रेंड्स, आज की डेट है जुलाई 8 2023। वी विल गो थ्रू द पेपर। फर्स्ट पेज पे तो कुछ नहीं है आज। ठीक है, यहाँ पे एक न्यूज़ है। ट्राई म्यूल्स नीड फॉर द लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क। जो OTT मैसेजिंग ऐप्स है उनके लिए ट्राई कुछ फ्रेमवर्क लाने की सोच रहा है। वो आगे आर्टिकल आएगा, उसको देख लेंगे अपन। ठीक है, यहाँ पे एक आर्टिकल है, एडिटोरियल है, जिसमें खालिस्तान मूवमेंट के बारे में बताया गया है। देखिए, जो 8 जुलाई है उस डेट को बोला गया था कि जहाँ जहाँ पे इंडियन डिप्लोमेट्स रहते हैं, खास करके इंडिया, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज़ में वो प्रोटेस्ट करने वाले थे और वो पोस्टर्स लाने वाले थे जिस पे वो लिखने वाले थे कि किल द इंडियन डिप्लोमेट्स, खालिस्तान जिंदाबाद वगैरह ऐसे नारे लगाने वाले थे वो। और उन्होंने वो प्रोटेस्ट के रिलेटेड ही आर्टिकल एडिटोरियल आया है। तो वो प्रोटेस्ट उन्होंने किया। तो उसके रिगार्डिंग इंडिया ने क्या क्या किया। इंडिया ने जो कनाडा के फॉरेन डिप्लोमेट्स इंडिया में रहते हैं उनको समन किया, उनको बुलाया। ऑस्ट्रेलिया की बुलाया, ठीक है, UK की बुलाया, बस यूएसए वालों को नहीं बुलाया। तो इनको सबको बुला के बोला कि आप कुछ एक्शन लीजिए आपके इसमें। उसके बाद इंडिया ने ये भी किया कि UK की जो एम्बेसी है वहाँ पे इंडियन फ्लैग को निकाला गया था। ठीक है, लंदन में जो इंडियन एम्बेसी है वहाँ पे इंडियन फ्लैग का अपमान किया था, वहाँ पे प्रोटेस्ट किया था खालिस्तानियों ने। तो उसके रिटेलिएशन में इंडिया में इंडिया के अंदर जो UK की एम्बेसी, लंदन की एम्बेसी है, तो उसके आगे के जो बैरिकेड्स थे, पुलिस फोर्स थी, वो निकाल दी इंडिया ने। सिंपल सी बात है, अगर आप हमारे डिप्लोमेट्स को अगर प्रोटेक्शन नहीं दोगे तो हम भी आपके डिप्लोमेट्स को प्रोटेक्शन नहीं देंगे। ठीक है, तो ये बताया गया है इसमें। उसके बाद अगर ये ऐसे ही चलता गया तो कुछ उनके कंट्री में टेररिस्ट एक्टिविटी हो सकती है। जैसे कनाडा में 1995 में एक प्लेन जा रहा था कनाडा में 1995 में, टोरंटो जो कैपिटल है कनाडा की, टू लंदन। तो वहाँ पे 329 पीपल्स मरे थे उस प्लेन के अंदर। उनका डेथ हो गया, उसको हाईजैक किया गया था। ठीक है, तो एक राइटर यहाँ पे एक बात बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि जो प्रोटेस्ट करने वाले वो भी उनके कंट्री के, जो वायलेंस कर रहे हैं वो भी उनके कंट्री के खिलाफ के लोगों के खिलाफ ही कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, कनाडा के अंदर अगर कोई खालिस्तानी मूवमेंट चला रहा है तो ही इज़ अ सिटीजन ऑफ कनाडा एंड ही इज डूइंग वायलेंस अगेंस्ट द कैनेडियन सिटीजन ओनली। ठीक है, जो प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं तो उनमें जो हो रहा है तो वो उनके खिलाफ ही कर रहे हैं। तो वहाँ पे वो जो कनाडा जैसी कंट्री है वो बोलते हैं देयर इज़ द फ्रीडम ऑफ स्पीच। बट उनकी जो वोट पॉलिटिक्स की वजह से पॉलिटिकली वो कुछ कर नहीं पाते, उसकी वजह से ये प्रोटेस्ट की हवा मिल रही है। ठीक है, यही बोलना चाह रहे हैं। तो राइटर ये बोलते हैं कि टिट फॉर टैट करो, जैसे उन्होंने किया वैसे आप भी करो, उनके डिप्लोमेट्स को प्रोटेक्शन वगैरह मत दो। यही इस आर्टिकल में। ठीक है, कोई कॉन्क्रीट पॉइंट्स नहीं निकल रहे। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है यमन से रिगार्डिंग। ठीक है, अब ये पूरा उन्होंने उनके इंटरनल पॉलिटिक्स की बातें की है, यमन के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अपन पहले देखेंगे यमन कहाँ आता है। ये देखिए, यहाँ पे यमन आता है, अरेबियन पेनिनसुला के अंदर यमन आता है, सऊदी उसके ऊपर है, सऊदी अरेबिया, और ईरान उसके बाजू में। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैप के हिसाब से एक स्टेट इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है बैब अल मंदाब। ठीक है, बैब अल मंदाल, ये गल्फ ऑफ एडन एंड रेड सी के बीच में, इट कैन बी एक्ट एज ए चौक पॉइंट। ठीक है, इसको ये एक चौक पॉइंट के हिसाब से ये कर सकता है। ठीक है, क्या नाम है उसका, बैब अल मंदाब। ठीक है, और मैं आपको क्रक्स बताता हूँ क्या हो रहा है। देखिए, ये यमन है, यहाँ पे बहुत सालों से सिविल वॉर चल रहा है। यहाँ पे मोनार्की थी पहले, फिर जो मोनार्क था उसको हटाया गया। यहाँ पे एक हाउदी रिबल्स है, हाउदी। ठीक है, हाउदी रिबल्स है, ये शिया रिबल्स है, शिया मुस्लिम से है। और ईरान भी शिया कंट्री है। ठीक है, तो ईरान इज बैकिंग दिस हाउदीज। ठीक है, इन हाउदीज जो रिबेलियंस है उनको शिया बैक कर रही है, बट ईरान एक्सेप्ट नहीं करती पब्लिकली। और जो सऊदी अरेबिया है वो सुन्नी कंट्री है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है ना, यमन में जो गवर्नमेंट है उसको कौन बैक करता है, उसको सऊदी अरेबिया बैक करता है। तो अभी जो यहाँ के मोनार्क थे उनको हटा दिया। ठीक है, सना कैपिटल है इनकी, ये यहाँ पे आती है सना, और यहाँ पे एक पोर्ट है अल हुदैयह। ठीक है, अल हुदैयह, ये एक पोर्ट है। तो यहाँ पे जो मोनार्क थे उनको हटा दिया गया। फिर उसके बाद
जो हाउदी रिबल्स है उनकी सत्ता आ गई। तो अभी हाउदी रिबेलियंस क्या बोल रहे हैं, सऊदी अरेबिया को और ईरान को, ठीक है। देखिए अभी इन दोनों के इसके बीच में चाइना का इंटरवेंशन होता है। चाइना ने पीस डील ब्रोक की है ईरान और सऊदी के अंदर, ठीक है। उन्होंने बोला है कि जो सिविल वॉर चल रहा है उसको आप बंद करो, 6 महीने का ट्रूस पीरियड दो, मतलब अभी 6 महीना कोई फायर नहीं करेगा बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड से। और अभी वो कर रहे हैं कि आगे गवर्नमेंट कैसे आएगी, क्या आएगी। तो जो हाउदी रिबेलियंस है वो बोल रहे कि अभी आप सब कंपनसेशन दो, इतने साल वॉर चला, जो ऑयल कंपनीज है उसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ है उनको आप रोजगार दो, उनका पेमेंट करो, जो अदर ऑफिशियल्स है उनकी पेमेंट करो। तो सऊदी अरेबिया बोल रहा है कि आप उसको कंपनसेशन मत बोलो, हम आपको ग्रांट देंगे, हम आपकी मदद करेंगे, ठीक है, बट अगर आप वॉर कंपनसेशन बोलोगे उसको तो वो हमारे रेपुटेशन पे अच्छा असर नहीं करेगा, ठीक है। तो यही सब कुछ चल रहा है। अभी देखते हैं 6 महीने बाद क्या होता है, क्या ट्रूस आता है नहीं आता है, ठीक है। इंटरनल पॉलिटिक्स है यमन की, इतना इंटरेस्ट लेने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। जो जो वॉर ऑफ प्रिजनर है वो एक्सचेंज करेंगे, इतना याद रखो। इंडिया सूडान जो अकॉर्ड है वो चाइना ने इंटरव्यू किया है, ठीक है। और कुछ नहीं, पूरे वॉर में 4 लाख लोग मरे हैं, उसके अंदर 85,000 तो बच्चे ही थे। और 6 मंथ का, मैंने आपको बताया अभी 6 मंथ का ट्रूस पीरियड है। और एक साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल है, ठीक है। ये ना यमन के सदर्न पार्ट में एक्टिव है, यमन के सदर्न पार्ट में। और वो यमन को एक, यमन के सदर्न पार्ट को एक डिफरेंट कंट्री बनाना चाहती है। और इस आइडिया को यूएई, ये जो है ना कंट्री यहाँ पे, यूएई बैक करता है, ठीक है। उस इसका नाम क्या है, एसटीसी, सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल। ये जो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है वो बोलती है कि हमें आपके साथ रहना ही नहीं है, हमें अलग कर दो, ठीक है। ये यूएई बैक मूवमेंट है। इतना ही इस आर्टिकल में, बाकी कुछ भी नहीं, इंटरनल पॉलिटिक्स से पूरा अपने काम का नहीं। अभी एक यहाँ पे ग्राउंड जीरो बोल के एक हर सैटरडे आता है, तो वहाँ पे एक ट्राइब है रांची की, उनका एग्जाम्पल दिया गया है। अभी ये अब प्री में तो आएगा नहीं, मेंस में कहीं स्टडी कोड करना हो तो कर सकते हो आप। ये आर्टिकल रिलेटेड है यूसीसी से, यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है। तो ये बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ हर साल एक बच्चे को हम आँख में पट्टी बांध के पूरे गांव में घुमाते हैं, फिर वो जहाँ रुकेगा उस गांव का बंदा यहाँ पे एक पोस्ट दिए, प्रिंसिपल प्रिस्ट बनेगा उस गांव का, और उसको उनकी भाषा में पहन बोलते, पहन, ठीक है। तो वो पहन बनेगा, उसी को प्रिंसिपल प्रिस्ट बोलते हैं। और वो सारे डिस्प्यूट जो होते हैं गांव के अंदर, लैंड डिस्प्यूट, किसी कोई भी चीज़ का वो जो न्याय करेगा वो सब पे लागू होगा, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं हम यहाँ अभी हम ये छोड़ नहीं सकते। जैसे कि कुछ म्यांमार, मणिपुर में, सॉरी मणिपुर में कुछ कम्युनिटीज है जो मैट्रिमोनियल है, वहाँ पे प्रॉपर्टी वुमेंस की तरफ जाती है। तो अगर यूसीसी आता है तो प्रॉपर्टी का डिवीजन इक्वल होगा ब्रदर एंड सिस्टर्स में। तो ये रिगार्डिंग कंसर्न्स है, ठीक है। ये केस स्टडी बोल के यूज़ कर सकते हो आप। रांची के अंदर ट्राइब है, उसमें पहन बोल के एक पोस्ट होती है, ठीक है। इतना ही इसमें, बाकी कुछ कॉन्क्रीट नहीं निकलता, ठीक है। ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है उसके ऊपर ट्राई जो है ऑर्गेनाइजेशन, टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसको ट्राई बोलते हैं, वो सोच रहे हैं कि अपन जो व्हाट्सअप है, फेसबुक है, उनके ऊपर ना रेगुलेशंस लाने चाहिए, क्योंकि वो भी मैसेजिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है। चलो देखते हैं आर्टिकल में क्या है। तो ट्राई ने ये बोला है कि उन्होंने कंसल्टेशन पेपर मांगा है लोगों से कि आपको क्या राय है इसके ऊपर, कि व्हाट्सअप को वगैरह लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क के अंदर लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, ठीक है। तो ट्राई की हैड रिकमेंडेड इन सितंबर 2022 दैट देयर इज नो नीड टू ओटीटी कम्युनिकेशन सर्विसेज। तो जो पिछली बार जो रिकमेंडेशन आई थी ट्राई की, उन्होंने बोला था कि कोई ज़रूरत नहीं है उसको लाने की। तो अभी देखते हैं क्या लॉ लाते हैं या नहीं लाते हैं, ठीक है। इतना ही इसका न्यूज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पे है, ये अगर आप फॉलो कर रहे हो तो ये आपको पता ही होगा। गवर्नमेंट टू शेयर पीएम गति शक्ति डाटा विथ प्राइवेट, ठीक है। गवर्नमेंट ने पहली बार बोला है पीएम गति शक्ति क्या है। पीएम गति शक्ति एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंतर्गत अपने को सारे प्रोजेक्ट्स की इंफॉर्मेशन मिलती है अक्रॉस द ऑल स्टेट्स
बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स है उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, उसके अंदर NPG बोल के एक है, नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप, अंडर विच द प्लेटफॉर्म विच हैज़ अ मल्टीप्लेयर जियो स्पेशल डाटा फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। जियो स्पेशल का मतलब होता है जिस डाटा के अंदर लोकेशन की इन्फॉर्मेशन दी गई हो, मतलब यहाँ से ये चीज़ है, अगर कोई इमेज खींच रहा है कहीं की तो उधर वो उसका एड्रेस भी आ जाए कि ये इमेज यहाँ की है, उसको जियो स्पेशल डाटा बोलते हैं। ठीक है, तो सेंटर इज प्लानिंग टू अलाउ द इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टर्स टू टैप द डाटा कलेक्शन अंडर द पीएम गति शक्ति प्लान। इसमें पीएम गति शक्ति पोर्टल हैज़ अ मल्टी लेयर जियो स्पेशल डाटा अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, मिनिस्ट्रीज आर करंटली वर्किंग आउट व्हाट डाटा, मतलब कौन सा डाटा शेयर करेंगे इनके साथ, ये अभी तक तय नहीं हुआ है, तो उसके ऊपर वो वर्क कर रहे हैं कि इंडस्ट्री और इन्वेस्टर के साथ कौन सा डाटा शेयर करना है। ठीक है, यही इसमें इंपॉर्टेंट था, बाकी आज के पेपर में कुछ भी नहीं। थैंक यू फॉर द डिस्कशन।